Hello and greetings to all the dear aspirants. This is Kuldeep Singh. Welcome back to the channel. So हम लोग बात कर रहे हैं एचएस मेंस 2023 के जीएस पेपर 2 के बारे में. यहाँ पे हम इसका ब्रॉड ट्रेंड एनालिसिस करने वाले हैं. देखेंगे इस सेशन में कि किस तरह के क्वेश्चंस निकल के आए हैं, क्या सिमिलैरिटीज डिससिमिलैरिटीज देखने को मिलती हैं एज फार एज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इज कंसर्न. एंड स्पेशली उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है ये सेशन जो अगले साल पेपर देने वाले हैं. आपको एक ब्रॉड ट्रेंड में यहाँ पे बताने वाला हूँ, एक स्ट्रैटेजी मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि आपको हेल्प कर सकती है अगले साल बेटर स्कोर करने के लिए. और यहाँ पे एक और छोटा सा आपको एक केविएट दे देता हूँ कि भाई ये सेशन को मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करने वाला हूँ. सो हर क्वेश्चन का मैं यहाँ पे डिटेल आंसर आपके साथ नहीं लेके आऊँगा. यहाँ पे जो आपको अगर मॉडल आंसर चाहिए हर एक पेपर, ये पूरे पेपर का अगर आपको मॉडल आंसर चाहिए तो वो आपको हमारी एप्लीकेशन में मिल जाएंगे. O2S अकेडमी ऐप में जाइए, वहाँ पे ऑलरेडी इसके जो डिटेल्ड मॉडल आंसर्स हैं हर क्वेश्चन के वो हमने वहाँ पे डाल दिए हैं. पहले टेस्ट को अटेम्प्ट करिए, उसके बाद उन मॉडल आंसर्स को डाउनलोड करिए और फिर देखिए कि आप किस तरह से स्कोर कर रहे हैं, किस तरह से आपकी मेंस की तैयारी चल रही है. तो चलिए हम लोग जीएस पेपर 2 के बारे में बात करते हैं. ब्रॉड ट्रेंड देखने से पहले मैं आपको अगेन वही बता देता हूँ कि किस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं. सो क्वेश्चन आपको पता है कि भाई 15 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं ऑफ 4 मार्क्स ईच जिनको हमको 60 वर्ड्स में लिखना होता है. 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं ऑफ 8 मार्क्स ईच जिसको हमने 120 वर्ड्स में लिखना होता है. और 3 क्वेश्चन हमको मिलते हैं 20 मार्क्स के जो हम लोगों को अराउंड 400 वर्ड की लिमिट दे रखी है, इसके अंदर अंदर लिखना होता है. ठीक है जी. इससे पेपर 2 का जो हम लोगों का सिलेबस है वो ब्रॉड में आपको यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ. इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है आपका. पब्लिक पॉलिसी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है. देन इंटरनेशनल रिलेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. देन उसके बाद हिमाचल के टॉपिक देखने मिलते हैं जैसे कि हिमाचल पॉलिटिक्स एंड इसका रीऑर्गेनाइजेशन, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं. एंड देन गवर्नेंस स्ट्रक्चर इन हिमाचल प्रदेश जैसे कि ट्राइबल वेलफेयर, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, साइबर क्राइम, ये सब एरियाज के ऊपर आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है गाइस. ठीक है जी. सो ये एरियाज हैं आपके. इन्हीं एरिया से मैंने जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको बांटा हुआ है, उसको हम लोग देख लेते हैं. 2023 का जो आपका पेपर था इन जनरल अगर मैं बोलूँगा तो अगेन स्लाइटली लेंथी पेपर आपको देखने को मिला. ठीक है जी. स्लाइटली लेंथी था बट जो क्वेश्चंस थे वो मीडियम लेवल के क्वेश्चंस थे. कुछ क्वेश्चंस ईजी भी क्वेश्चंस थे, जिन्होंने लाइक सिंपल पॉलिटी पढ़ी हुई है तो वो क्वेश्चंस को कर पा रहे थे. बट कुछ क्वेश्चन जो थे वो अगेन डेफिनेटली मीडियम लेवल के क्वेश्चंस थे. इसको पेपर को मैं टफ नहीं बोलूँगा बिकॉज आगे मैं बताने वाला हूँ कि अगर आपने PYQs करे होंगे पिछले 2-3 साल के तो आप इस पेपर को बहुत ही सहजता से, बहुत ही एफिशिएंट मैनर से अटेम्प्ट कर सकते थे. सो चलिए उसको बाद में बात करेंगे. पहले हम आप देख लेते हैं कि इंडियन पॉलिटी जो कॉन्स्टिट्यूशन है 3 शॉर्ट 2 मीडियम 1 लॉन्ग क्वेश्चन आए हैं. एंड ये क्वेश्चन जो है अगेन लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो कंपैरेटिवली डिफिकल्ट कह सकते हैं उसको हम लोग, बट बाकी जो क्वेश्चन थे दे वर कंपैरेटिवली ईजी. गवर्नेंस एंड NGOs का रोल जो है इसके ऊपर क्वेश्चन आपको देखने मिले. 2 शॉर्ट 1 मीडियम 1 लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिला. पहले गवर्नेंस से लॉन्ग क्वेश्चन आता था, यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिला है. तो मीडियम लेवल के क्वेश्चन से आपके एथिक्स तो जो है मैं पूछा ही नहीं गया. गुड गवर्नेंस पूछा हुआ था बट वो लाइक इट इज पार्ट ऑफ गवर्नेंस ओनली. पब्लिक पॉलिसीज के ऊपर 2 क्वेश्चन 2 शॉर्ट 2 मीडियम हमको क्वेश्चन देखने को मिले. दो इट वाज मीडियम टू टफ बिकॉज कहीं ना कहीं वो स्कीम्स पूछी हुई थी और स्कीम्स में जनरली ऐसा भी होता है कि भाई हम लोगों को बहुत ज़्यादा पॉइंट्स या फैक्चुअल डेटा में याद नहीं होता है. इंटरनेशनल रिलेशंस की मैं बात करूँ तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. 2 शॉर्ट 3 मीडियम और 1 लॉन्ग क्वेश्चन आपको देखने मिला. ये प्रथा है 1 लॉन्ग क्वेश्चन पूछ रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशन में. सिमिलरली 2-3 मीडियम क्वेश्चन पूछते हैं जिसमें कि आपका विजिट्स के ऊपर, बायलैटरल विजिट्स के ऊपर क्वेश्चन है तो वो भी हमको पूछा हुआ है. इजी टू मीडियम लेवल पे आपको देखने को मिला है. जिसने करंट अफेयर्स ठीक से पढ़े हैं उनको ईजी हो जाएगा. हिमाचल रीऑर्गेनाइजेशन के ऊपर पिछली बारी 6 क्वेश्चन आए थे, इस बारी 4 क्वेश्चन देखने को मिले तो 4 शॉर्ट क्वेश्चन थे. हाउ एवर यहाँ पे जो है लाइक गवर्नेंस के ऊपर हमारे को क्वेश्चन इंक्रीज होते दिखे. 2 शॉर्ट और 2 मीडियम क्वेश्चन आपको देखने को मिले हिमाचल में. हिमाचल रीऑर्गेनाइजेशन अगेन वेरी एक्सपेक्टेड लाइन्स में था. वही बाईपोलर पॉलिटिक्स के ऊपर क्वेश्चन हमको देखने मिले. और बेस ये बात करेंगे भी पॉलिटिक्स में क्या इशूज चल रहे हैं हिमाचल के, उसके क्वेश्चन देखने को मिले. गवर्नेंस में हम कह सकते हैं कि अगेन लाइक इन सिमिलर लाइन्स हमें क्वेश्चन पेपर देखने को मिला है. ठीक है जी. सो ओवरऑल अगर मैं पेपर का एनालिसिस दूँ तो पेपर में कुछ भी ऐसा नहीं था जो आउट ऑफ द बॉक्स था और जो आपको लगे हो कि भाई ये तो पिछले साल से ब्रेक हमको देखने मिल रही है, इस साल कुछ नया ट्रेंड फॉलो किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं था. 2023 का पेपर भी जो है सिमिलर था 2021 के पेपर की तरह और स्लाइटली लेंथी था बट स्टिल डूएबल था. ठीक है कि नहीं. आप ये देख सकते हो 2021 का ट्रेंड, सिमिलर ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा. देखिए 4 शॉर्ट 2 मीडियम थे यहाँ पे. अभी हम लोग यहाँ पे एक लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिला है. 3 शॉर्ट 2 मीडियम और 1 लॉन्ग हो गया है. ठीक है कि नहीं. इंडियन पॉलिटी की बात करूँ, IR की बात करूँ तो वेरी वेरी सिमिलर
आपको देखने में मिलेगा 2 शॉर्ट 3 मीडियम 1 लॉन्ग था, यहाँ पे 3 शॉर्ट 4 मीडियम 1 लॉन्ग आपको देखने में मिल रहा है। गवर्नेंस ऑफ हिमाचल में 2 क्वेश्चन ऐड हुए हैं, जबकि रिऑर्गेनाइजेशन ये क्वेश्चन कम हुआ है। तो ओवरऑल आपको इसी तरह का ट्रेंड देखने को मिल रहा है। ठीक है जी, आपके पास मैंने सारे ट्रेंड छोड़ दिए हैं, आप इनको आराम से जाके देख सकते हैं। पिछले 5-7 सालों का सारा ट्रेंड मैंने बना रखा है। ये पीपीटी भी आपको वहाँ पे यू विल फाइंड, ये सारा जो सेशन का जो मटेरियल है ये भी आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगा, तो वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। आप इसको देख के पढ़ेंगे, आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। क्यों, आगे बताता हूँ अभी। ठीक है जी, सो क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते हैं हम लोग। पहला पार्ट जो आपका था 60 वर्ड्स में लिखना था, 4 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन था और 15 क्वेश्चन से आपके। जब मैं आपको पहले ही बताता रहा हूँ, जब मैं मेंस की स्ट्रैटेजी लेता था कि भाई शॉर्ट क्वेश्चंस और मीडियम क्वेश्चंस वो होते हैं जहाँ पे आप मैक्सिमम स्कोर करते हो, बिकॉज यहाँ से नंबर काटने कम हो जाते हैं या मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा फैक्चुअल डाटा लिख सकते हो और कम शब्दों में मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। ठीक है जी, पेपर 2 मुझे लगता है कि लाइक पेपर 1 के से ज़्यादा ईजी आपको देखने को मिला यहाँ पे, और वो मैं बताता हूँ क्यों। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32 को एक्सप्लेन करने को बोला है। 5 रिट्स लिखनी है आपको और आपका काम हो गया। ठीक है जी, अगर आपको कोई बेसिकली इफ़ यू नो सम सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, तो अगर आप उसको मेंशन कर देंगे तो वो तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। ठीक है कि नहीं। देन उसके बाद डिस्क्राइब द आर्टिकल रिलेटेड टू प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। सो आर्टिकल 51 ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसके बारे में बताना है कि भाई ये आर्टिकल में इंटरनेशनल पीस या सिक्योरिटी के ऊपर क्या बात करी है, हम लोग इसको किस तरह से देखते हैं, हम लोग ने कैसे इंटरनेशनल पीस के लिए हम लोग लाइक डिसआर्मामेंट के ऊपर बात करते हैं, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, पीस रेजोल्यूशंस में पार्टिसिपेट करते हैं, सिक्योरिटी के लिए हमने क्या किया हुआ है, तो हम पीस कीपिंग फोर्स में अपने लोगों को भेजते हैं। तो इन सब चीज़ों को यहाँ पे लिख सकते हो, आपको नंबर मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है जी, डिस्कस मेजर प्रेशर बिजनेस प्रेशर ग्रुप्स इन इंडिया। ठीक है जी, अब मैंने यहाँ पे देखो 2020 क्यों लिखा है, बिकॉज ये क्वेश्चन एग्जैक्टली लाइन बाय लाइन आपको 2020 में भी देखने को मिला है। मेजर बिजनेस प्रेशर ग्रुप्स को डिस्क्राइब करने को बोला है इंडिया में। तो अगर आपने PYQs किया, अभी मैं आपको बताऊंगा बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे जो प्रीवियस ईयर से निकले हैं, डायरेक्टली लाइन बाय लाइन देखने को निकले हैं। तो अगर आपने PYQs नहीं करे हैं मेन से पहले, तो आप एक गलती कर रहे हैं, अगले साल ये गलती नहीं करनी है आपको। ठीक है कि नहीं। डिस्कस या डिस्क्राइब मेजर बिजनेस प्रेशर ग्रुप्स ऑफ इंडिया, 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है। बिजनेस ग्रुप्स के बारे में लिखिए, फिक्की है आपके पास, एसोकैम है आपके पास, इस तरह के आप इनके बारे में लिखिए, क्यों ये जो काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, इसके बारे में लिखना है। ठीक है जी। करंट स्टेटस ऑफ जम्मू कश्मीर आफ्टर एबोलिशन ऑफ आर्टिकल 370, इसके ऊपर लिखना है आपको। तो अगेन बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा था, इसके ऊपर क्या बात करनी है, यू कुड हैव राइट इजीली, और आपने लिखा भी होगा। ठीक है जी। SEO के ऊपर क्वेश्चन आया, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन है, कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, क्योंकि आपको पता है भी हमने विस्तार किया है SEO का, बहुत सारे नए मेंबर्स इसके अंदर आए हैं। 2019 में भी ये क्वेश्चन आया है, 2018 में तो एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आया, लाइक डिस्कस द इंडियाज रोल ऑन SEO। ये सीधा क्वेश्चन दोबारा 2018 में आया था, अब 2019 में फिर देखने को मिला, थोड़ा डिफरेंट था उसमें, पर 2023 में फिर देखने को मिला। तो SEO की मीटिंग भाई हर साल होनी है, और ये जो है एवरग्रीन टॉपिक है, प्लीज़ इसको पढ़ के जाना है। ठीक है जी। SEO क्यों बनाया था, कैसे बनाया था। एनालाइज द रोल ऑफ इंडियन डायस्पोरा इन इंडियन फॉरेन पॉलिसी, 2017 में एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट यही क्वेश्चन आपको 2017 में पूछा, फिर 2020 में पूछा, फिर यहाँ पे पूछा हुआ है। ठीक है कि नहीं। तो आप अगर प्रीवियस ईयर को देख के जाओगे तो आपको मोटा मोटा ये पता चल जाएगा कौन से एरिया से क्वेश्चन निकलने हैं, आप अच्छा प्रिपेयर कर सकते हो गाइस। ठीक है जी। रोल ऑफ इंडियन डायस्पोरा इन इंडियन फॉरेन पॉलिसी 2017 में पूछा हुआ है। ठीक है, तो यू कैन ऑलवेज से कि भाई इट इज़ यस, लॉट ऑफ इसके अंदर पॉइंट डाल सकते हैं, 4 वर्ड में 4 मार्क्स में कितना आप इसके अंदर ठूस सकते हो ना, कि भाई आप ये लिख सकते हो कि भाई एक इंडिया का कल्चर जो है डाइवर्सिटी दिखाता है, हम लोग के लिए एक काइंड ऑफ लॉबिंग की तरह काम करता है, रिमिटेंस से आप पे निकल के आते हैं। जितना मर्जी पॉइंट्स आप निकाल सकते हो, निकालिए यहाँ से। आगे चलते हैं। डिस्क्राइब अबाउट द इंडियाज मैरीटाइम सिक्योरिटी पॉलिसी, सागर। सो सागर जो है 2015 चल रही है, न्यूज़ में है। एज सच कुछ नया न्यूज़ में नहीं था इसमें, बट हम लोग जो है क्या कर रहे हैं, अपना जो इंडियन ओशन है इसको सेफ सिक्योर बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, इसमें मैरीटाइम कोऑपरेशन, मैरीटाइम सिक्योरिटी लेके आए हैं। तो अभी आप देख रहे हैं जैसे कि हम लोग गल्फ ऑफ एडन वाले रीजन में, ठीक है जी, और यहाँ पे पर्शियन गल्फ वाले रीजन में जो एंटी पायरेसी ऑपरेशन है वो चला रहे, तो इस तरह की चीज़ें आपको लिखनी थी यहाँ पे। ठीक है जी। देन उसके बाद हिमाचल क्वेश्चन आता है, डिस्कस हाउ कल्चर डिवाइड इफेक्ट
अफेक्टेड पॉलिटिक्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। अगेन वही जो आपका बाईपोलर पॉलिटिक्स है वो आपको देखने को मिलता है, अपर रीजन एंड लोअर रीजन वाला, ठीक है जी, हिल पोर्शन वाला एंड प्लेन्स वाला, इस तरह की आप देख सकते हो। हिमाचल स्टेट रीजनल काउंसिल, ठीक है, हिमाचल हिल स्टेट रीजनल काउंसिल के ऊपर फ्रीडम मूवमेंट का क्या रोल था, एग्जैक्टली ये क्वेश्चन 2018 में फिर दोबारा से पूछा हुआ है, फिर यहाँ पे आपको देखने को मिला, ठीक है। सोशो इकोनॉमिक फैक्टर जिसके कारण बाईपोलर पॉलिटिक्स देखने को मिलती है, उसका एवोल्यूशन कैसे हुआ है, इसका क्वेश्चन है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, तो देखो ये 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आपके, ये 3 क्वेश्चन जो हिमाचल के हैं सिमिलर तरह के वर्ड्स लिखने हैं या सिमिलर तरह की चीज़ें लिखनी है आपको यहाँ पे। एनालाइज वर्किंग ऑफ PRIs इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है जी। सो ये 73 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ने बताया कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 74 भी पूछा हुआ है इस बार, 73 भी पूछा हुआ है और पिछले सालों में भी इसको पूछा हुआ है, ठीक है जी। PRIs कैसे काम कर रहे हैं हिमाचल में एंड अर्बन लोकल बॉडी से क्या इश्यूज है, कैसे काम कर रहे हैं हिमाचल में, आपको पता होना चाहिए इस पेपर के लिए, ठीक है जी। हाउ लैंग्वेज रीऑर्गेनाइजेशन अफेक्टेड पॉलिटिक्स इन हिमाचल प्रदेश, अगेन सेम चीज़ आपका जो है यहाँ पे देखने को मिल रही है, ठीक है कि नहीं। देन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अमृत 2.0 योजना, ठीक है। सो अमृत बेसिकली इट इज अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। सो ये 2.0 योजना में हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली सीवरेज एंड जो वाटर ट्रीटमेंट इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। पिछली बार हमें स्टार्टअप इंडिया स्कीम पूछी थी 2021 में, यहाँ पे आपको अमृत स्कीम पूछी हुई है, तो स्कीम्स इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है जी। आगे बताऊंगा, एक और क्वेश्चन आपको स्कीम्स में देखने मिलेगा। डिफाइन गुड गवर्नेंस, डिस्कस इज सेलिएंट फीचर, बहुत ही ईजी है गुड गवर्नेंस। गवर्नेंस जब आप पढ़ते हो तो सबसे पहले ही आपको देखने मिल जाता है। मैटर ऑफ फैक्ट पेपर 1 में इसको ऑलरेडी पूछा हुआ है, ठीक है। गुड गवर्नेंस की क्या इसके सेलिएंट फीचर्स हो सकते हैं, जैसे कि कंसेंसस बेस्ड अप्रोच होती है, पीपल सेंट्रिक अप्रोच होती है, डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग होती है, ग्राउंड अप प्लानिंग होती है, ये सब आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है कि नहीं। अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, ये आपको लिखनी है। अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए, एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी है, ठीक है कि नहीं, इस तरह की चीज़ें आपको लिखनी है, ठीक है। व्हाट डू यू नो अबाउट बेटी बचाओ बेटी है अनमोल स्कीम इन हिमाचल प्रदेश। सो बेटी है अनमोल अगेन टू स्क्यूड सेक्स रेशियो को इम्प्रूव करने के लिए हिमाचल गवर्नमेंट चलाती है एंड इसके ऊपर जो है कुछ फाइनेंशियल इंसेंटिव्स एंड बहुत सारे आपको जो है इस तरह के पेज पर्क्स मिलते हैं जो कि गर्ल चाइल्ड को प्रमोट कर रही है, ठीक है। तो दैट इज दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 to 25 वाले, डिस्क्राइब ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड DPSP कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ें। सो भाई अगेन प्रॉपरली जो आपका लक्ष्मीकांत की बुक है उसमें लास्ट में लिखा हुआ है किस तरह से ये जो है एक दूसरे के साथ कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं या फिर कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट वाला पोर्शन लिखना था, इसमें आपको जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है उसके ऊपर भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा आपको पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है जी। इमरजेंसी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट क्या है और कैन इट बिकम अ डिक्टेटर, ठीक है जी। तो इमरजेंसी पावर क्या है, वो 3 आपको पावर्स के बारे में बताना था, 352, 356 एंड 360, और क्या वो डिक्टेटर बन सकता है। आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि अगेन 74th को आर्टिकल के थ्रू, 75th आर्टिकल के थ्रू, 78th आर्टिकल के थ्रू अगेन जो हमारा प्रेसिडेंट का रिलेशन है प्राइम मिनिस्टर के साथ वो ऑलरेडी स्टैब्लिश किया गया है, ठीक है जी। इंडियाज रोल इन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पीस थ्रू UN पीस कीपिंग, तो आप पीस कीपिंग मिशन के बारे में बताइए। यहाँ पे 1-2 मिशन के बारे में आप बता सकते हैं, हमारी फोर्सेज के बारे में बता सकते हैं जो यहाँ पे काम कर रही हैं एंड दैट कैन डेफिनेटली हेल्प इन इट, ठीक है जी, या क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है। डिस्क्राइब द डिटेल द प्रॉब्लम ऑफ बाउंड्रीज बिटवीन इंडिया एंड चाइना, ठीक है। बाउंड्री इशू विद इंडिया एंड चाइना तो आपको पता है 3 सेक्टर में है, ठीक है जी। नदर्न सेक्टर, मिडिल सेक्टर एंड आपका ईस्टर्न सेक्टर है। ये सेक्टर्स में आपकी प्रॉब्लम चल रही है, तो इसके बारे में आप डिटेल प्रॉब्लम को बता सकते हैं। तीनों एरियाज को अगर हो सके तो मैप बना के दिखाओ, ठीक है जी। अक्साई चीन वाला रीजन सेंट्रल वाला पोर्शन है, देन उसके बाद आपका अरुणाचल वाला पोर्शन है, उसके ऊपर थोड़ा सा आप डिस्कस कर सकते हो। एंड देन क्वेश्चन जो है लाइक इट वाज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल बिकॉज इंडिया चाइना पिछले पूरे साल हमने देखा इंडिया चाइना का इशू जो है वो न्यूज़ में चल रहा था, क्योंकि अभी हम बोल रहे थे बॉर्डर डी एस्केलेशन करना है ना। इससे पहले जो है इंडिया एंड रशिया के, इससे पिछले साल इंडिया एंड रशिया के ऊपर पूछा हुआ था, तो आप एक कंपैरेटिवली बायलैटरल इशू तो आप मान के चलो कि पूछा जाता है और करंट अफेयर से ही पूछा जाता है, ठीक है जी। एक्सप्लेन अबाउट इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी पॉलिसी, एनर्जी सिक्योरिटी पॉलिसी के बारे में बताया। उससे पहले पॉलिसी में पंचशील के बारे में पूछ लिया था, तो मेजर जो आपकी पॉलिसीज़ हैं इंडिया की जो कि एंकर पॉलिसीज़ हैं, जैसे एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर है, पंचशील है, न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है, इस तरह की चीज़ें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, ठीक है। देन क्वेश्चन आपको पूछा है डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका ड्यूरिंग मोदीज, लाइक आप PM लिख सकते थे, PM मोदीज रिसेंट विजिट टू USA, ठीक है जी। क्यों? अगेन ही इज़ अ प्राइम मिनिस्टर, यहाँ पे वेरी स्ट्रेंज की भी यहाँ पे मोदीज विजिट लिखा है। एनीवेज डिस्कस दी डिफेंस कोऑपरेशन है ना, तो बेसिकली ये अभी जून में होके आए थे मोदी जी, वहाँ पे स्टेट विजिट में गए थे, तो वहाँ पे हम लोग का जो सबसे की यहाँ पे जो हमने करार किया था वो था जनरल इलेक्ट्रिक 414 इंजन के बारे में, जो
कि हम लोगों ने अपने तेजस मार्क 2 में लगाने हैं, तो इसके ऊपर हमने करार किया था। और M9 रीपर ड्रोन्स है, M9B रीपर ड्रोन्स हैं, इनके ऊपर जो हम लोगों ने करार किया है। और इसके अलावा और भी छोटे मोटे करार है, बट ये दो मुझे याद आ रहे हैं और आई होप आपने पढ़े भी होंगे और इसको लिख सकते हैं यहाँ पे। एक्सप्लेन स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना एज अ प्रीकर्सर टू दीनदयाल अंत्योदय योजना। ठीक है जी, तो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड क्वेश्चन लग रहा है मुझे। दीनदयाल अंत्योदय योजना भी चल रही है, इससे पहले स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना थी, जहाँ पे कि ग्रामीण युवकों को स्किल देना और उनको रोजगार देने की बात करी हुई थी, तो उसके ऊपर यहाँ पे बात करी हुई है। एंड पिछली बारी मगनरेगा एक्ट पूछ लिया था, तो थोड़ा सा ये जो आपकी पॉलिसीज है, ब्रॉड स्कीम्स हैं, इसको आपको करके जाना है। ठीक है जी। नेशनल कॉम्पोजिशन ऑफ नेशनल कमीशन ऑन विमेन, सो ये पूछा हुआ है, कॉम्पोजिशन क्या है, पावर क्या है, फंक्शन क्या है, कैसे काम करती है। तो सिंपल सीधा क्वेश्चन था NCW के ऊपर हम पढ़ते हैं, जैसे कि ह्यूमन राइट कमीशन है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है। ठीक है जी, जो भी आपकी कॉन्स्टिट्यूशन, नॉन कॉन्स्टिट्यूशन या स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं, उनका एक प्रॉपर चैप्टर है लक्ष्मीकांत के अंदर ऑल्सो। ठीक है जी। डिस्कस प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज इन हिमाचल प्रदेश आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 74। सो पीछे हमने 73 का देख लिया, अभी हमने 74 का देख लिया। इस बारी इन्होंने शॉर्ट और मीडियम क्वेश्चन पूछ लिया, उससे पिछली बारी जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पढ़ के जाना है, मेंस में पूछा जाता ही है। ठीक है जी। अर्बन लोकल बॉडी से क्या प्रॉब्लम है। ठीक है जी। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी नहीं है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत रहता है। आपको पता है कि भाई अगेन म्यूनसिपल में थोड़ा कम्युनिस्ट एस्पेक्ट देखने को मिलता है, तो वो एक बहुत सारे इश्यूज है जो यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है। मेन प्रोविजंस ऑफ हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट 2018 में पूछा होता, तो दो चार जो आपके इनके जिस पब्लिक सर्विस के ऊपर ये एक्ट है आपका, कृतिका मैम ने काफ़ी अच्छे से कराया भी है, तो आई होप आपने करा भी होगा। और ये 4-5 जो इश्यूज़ हैं हिमाचल के, इनको आपको ज़रूर पढ़ के जाना है। ये जो एक्ट हो गया, जैसे ये है हिमस्वान है, ठीक है जी, और बहुत सारे इस तरह के जो पॉलिसीज एंड एक्ट्स बने हुए हैं, वो ज़रूर पढ़ के जाने हैं। बड़े क्वेश्चन में आते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, और ये क्वेश्चन देखिए मैं बड़ा हैरान भी हुआ, क्योंकि इन पोस्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा हुआ है, इन पोस्ट ग्लोबलाइजेशन एरा इकोनॉमिक सेंट्रलाइजेशन एंड पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन हैव क्रिएटेड अ पैराडॉक्स इन वर्किंग ऑफ इंडियन पॉलिटी। ठीक है जी, क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है, बट आप देखिए 2018 में सेम क्वेश्चन पूछा गया है, सिर्फ थोड़ा पैराफ्रेज कर दिया गया है। 2018 में यही क्वेश्चन था, 2023 में फिर यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लाइक अगर 4-5 साल के PYQs करके जाएंगे तो आपको, मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगी। ये तो सीधा सीधा आपके पास ऐसा होता कि भाई तो मॉडल आंसर ही मिल गया है आपको। ठीक है, सेम क्वेश्चन पूछा था कि भाई इकोनॉमिक सेंट्रलाइजेशन से एंड पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन से क्या प्रॉब्लम्स हुए हैं। ठीक है जी। इकोनॉमिक सेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि जैसे आप देख रहे हैं बड़े बड़े बिजनेस ग्रुप्स हैं, वो कंसंट्रेट कर रहे हैं, मतलब मोस्ट ऑफ जो इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी, इसको या आप बोल सकते हैं कुछ ही एरियाज़ हैं इंडिया के, जैसे कि सदर्न स्टेट्स हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि भाई प्रोडक्शन, इकोनॉमिक प्रोडक्शन वहाँ पे हो रही है। ठीक है कि नहीं। और बट पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन हुई है। पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब द एक्सपेंस ऑफ रीजनल पार्टीज। बहुत सारी रीजनल पार्टीज बन के निकली हैं, आम आदमी पार्टी, देन उसके बाद नेशनल पार्टी बन गई। ठीक है जी। और आप देखो हर एक स्टेट में अलग अलग रीजनल पार्टीज हैं। ठीक है, तो पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन होना और इकोनॉमिक सेंट्रलाइजेशन से क्या इशू आ रहा है। ठीक है, पहले तो जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में इशू है ना, जैसे कि हम देखते हैं कि GST डेवोल्यूशन में, GST काउंसिल में लड़ाई होती है कि भाई हमको ज़्यादा सदर्न स्टेट्स वर्सेस नदर्न स्टेट्स रहता है। ठीक है जी, सदर्न स्टेट्स वर्सेस मारू स्टेट्स रहता है। तो इस तरह के इश्यूज आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आनी थी। मैंने मॉडल आंसर में इनको डाला भी, आप एक बार चेक जरूर कीजिएगा। एग्जामिन इंडियाज रोल ऑन चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर। ठीक है, वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होने में इंडिया का रोल क्या है, तो आप बहुत सारा रोल लिख सकते हैं। यू कैन स्टार्ट विद इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, यू कैन स्टार्ट विद कल्चरल, यू कैन पुट अप एज एनर्जी सिक्योरिटी, यू कैन पुट अप एज क्लाइमेट चेंज, यू कैन एड मैरीटाइम सिक्योरिटी, पीस, कोऑपरेशन, बड़ी सारी चीज़ें जहाँ पे हम यहाँ पे इस एरिया पे लिख सकते हैं। ठीक है, जिसके ऊपर ऐसे लिखा जा सकता है। मैटर ऑफ फैक्ट ऐसे आया भी है इसके ऊपर 2021 में जो है आपका HES ने इसके ऊपर ऐसे पूछा था। अब यहाँ पे आपको 20 वर्ड में देखने को मिला है, 400 वर्ड्स में काइंड ऑफ ऐसे ही था यहाँ पे। डेवलपमेंट रोल ऑफ डेप्यूटी कमिश्नर इन दी focal point, development role of DC becomes a focal point of study after initiation of development planning in India. ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भाई DC का रोल एज एन मतलब डेवलपमेंट प्लानिंग में क्या है, किस तरह से डेवलप हुआ, क्या इंपॉर्टेंस है इसका।
ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखो इसको एग्जैक्टली पिछले साल 2021 में रोल ऑफ डीसी एज अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ये पूछा हुआ था। तो भाई डीसी का जो जो हमने बात करें गवर्नेंस इन हिमाचल प्रदेश, तो वहाँ पे डीसी का रोल जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको आपको पढ़ना है और इसके क्वेश्चन आपको ऑलमोस्ट हर साल देखने को मिले हैं, ठीक है कि नहीं। तो ये आपके क्वेश्चन थे। अब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ आंसर्स के, बिकॉज अगेन सेशन बड़ा हो जाएगा। आइडिया इज जस्ट टू गिव यू अ फिलॉसफी एंड ब्रॉड एनालिसिस एंड ट्रेंड की किस तरह क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। ये एरियाज़ को आपको कवर करना है और इस पर्टिकुलर सेशन से यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि कैसे मुझे मेंस की तैयारी करनी है विद रिस्पेक्ट टू जीएस पेपर 2 गाइस, ठीक है। सो आई होप आई वाज एबल टू गिव यू द ब्रॉड इनसाइट्स। इस पेपर में बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने को मिले, एग्जैक्टली वर्ड बाय वर्ड आपको वर्बैटिम देखने को भी मिले हैं, और जो की एरियाज़ हैं अपने सिलेबस के वहीं से क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं, जो कि अच्छी बात है अगले साल वालों के लिए, बिकॉज यहाँ पे मेंस देन जो है वो ज़्यादा प्रिडिक्टेबल हो जाता है और स्कोर करना कंपैरेटिवली ईजी है, ठीक है कि नहीं। सो आप लोगों से अगेन जो वेटरन्स है जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो भाई अगर मैं कुछ भूल गया हूँ या छोड़ गया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि भाई आपने इसके ऊपर क्या लिखा होगा या किस तरह से बात, या क्या आपका बेसिकली एनालिसिस है इस पेपर को लेके। जो न्यू लोग हैं जिन्होंने इस साल तैयारी स्टार्ट करी और अगले साल जो है पेपर देना है, वो लोग क्योंकि अभी मेंस मोड में होंगे, थोड़ा बहुत मेंस की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो गो एंड अटेम्प्ट दिस पेपर एंड देन डाउनलोड द मॉडल आंसर्स एंड इफ़ यू वांट यू कैन सेंड देम टू मी ऑल्सो, आई विल चेक दोस क्वेश्चंस, और अगर अच्छे लगे तो आपको नेक्स्ट सेशन में उनके बारे में ज़रूर बात करूँगा, ठीक है। आई विल गिव यू अ शाउट आउट ऑल्सो। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट। दिस इज कुलदीप सिंह साइनिंग ऑफ, बाय बाय।